हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरू, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक। अभी अरण्य कांड चल रहा है। इसमें हमने कल देखा कि वो सुर्पणखा के नाक और कान वो लक्ष्मण जी ने काट दिए हैं। अभी आगे लक्ष्मण जी जाके क्या वो सुर्पणखा क्या क्या कंप्लेन करती है, फरियाद करती है वो अपने भाइयों को। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्रव सै लगे रुकई धारा। खर दूषण पहि गई विलपाता, दिग दिग तव पौरुष बल भ्राता। तेहि पूछ सब कहे जातु धान सुनि सेन बनाई। दाय निसीचर निकर वरूथा, जनु सपच्छ कज्जल गिरि जूथा। नाना वाहन नाना युध धर घोर अपारा। सुवन खा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। असगुण अमित होहि भयकारी, गणहीन मृत्यु विवश सब झारी। गर्जहि तर्जहि गगन उड़ाहि, देखि कटकु भट अति हर्षाहि। को कह जियत धरहु द्वौ भाई, डरि मारहु तियलेहु छुड़ाई। दूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बोलाई अनुज सन कहा। लय जानकी जाहु गिरि कंदर, आवा निशिचर कटकु भयंकर। रहेहु सजग सुनि प्रभु कई बानी, चले सहित श्री सरधनु पानी। देखी राम रिपुदल चली आवा, बिहसी कठिन कोदंड कठिन चढ़ाई। सिर जट जूट बांधत सोह क्यों, मरकत सयल पर लरत दामिनी। कोटि सो जुग भजग ज्यो, कटिक निशंग विशाल भूज। गहि चाप विशिख सुधारी कई, चितवत मनहु मृगराज। प्रभु गज राज घटा निहारी कई। आई गए बगमेल, दरहु दरहु धावत सुबट। जथा बिलो की अकेल, बाल रवि घेरत दनुज। सियावर रामचंद्र की जय। 18 नंबर का दोहा पूरा हुआ भाई। अब नाक कान के बिना सुर्पणखा का रूप बड़ा विकराल हो गया। ऐसा मालूम पड़ रहा है क्योंकि नाक और कान कट जाने से लेहू रक्त की धारा बह रही है। तो ऐसा लग रहा है कि किसी पहाड़ से गेरू की धारा गिर रही हो, ऐसे खून गिर रहा था। अब वह विलाप करती हुई अपने जो भाई है खरदूषण के पास गई और बोली कि भाई खरदूषण, तुम्हारे बौल पौरुष पर धिक्कार है। उनके पूछने पर उसने सब समझा कर कहा, अब तो खरदूषण ने अपनी सेना बनाई, बुझाई। मैंने खूब अच्छी तरह से समझा कर कहा कि 2 तपस्वी एक स्त्री लेकर आए हैं और वह स्त्री बड़ी सुंदर है। मैं चाहती थी कि उसको ले आओ। तो यह सब विस्तार करके उसने बताया। वैसे तो वो गई थी अपनी शादी करने, लेकिन तो वो दाल नहीं गली, तो उसे उल्टे से बताया भाई को कि मैं आपके लिए लेने वाली थी और इसके लिए मेरा ये हो गया। अब तो उन्होंने सेना सजाई और झुंड के झुंड निशाचर ऐसे दौड़े
जैसे काजल के पहाड़ के झुंड हुए। काजल माने काले काले, तो निशाचर लोग काले काले होते हैं। नाना प्रकार के वाहन, विविध प्रकार के वाहन, विविध प्रकार के आकार, नाना आयु धारण करे हुए, बड़े भयंकर, गिनती में अपार, माने गिने नहीं जा सकते हैं। उन्होंने शूर्पणखा को सामने कर लिया, माने उसको आगे लेके चले। अब यह अमंगल वे अपने आप ही लेकर चले, माने जिसके नाक कान कटे ऐसे स्त्री को आगे करके चलना माने यह असगुण ही होता है। कई बड़े भयंकर असगुण हो रहे हैं उनके जाते समय। तो लेकिन ये तो मौत के वश में है सब लोग, निशाचर और ये सब लोग, तो इसीलिए सबके सब ये असगुण जो हुआ उसको गिनते ही नहीं है। गरजते हैं, तरसते हैं, आकाश में उड़ते हैं और अपनी सेना को देखकर बड़े हर्षित होते हैं कि कहाँ वे दो और कहाँ हम इतने सारे और हमारी इतनी बड़ी सेना। कोई कहता था कि जीते ही जी दोनों भाई को पकड़ के ले लो, कोई कहता था उनको पकड़कर मार डालो, कोई कहता था उनकी स्त्री को छीन लो। सारा नवमंडल धूल से परिपूर्ण हो गया। अब भगवान रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर कहा, यहाँ भी लक्ष्मण जी सोच सकते थे, पहले आगे हुआ था कि मुख्य राक्षसों को रामचंद्र मारेंगे और बाकी की सेना तो मैं मार डालूंगा, जैसा कि विश्वामित्र जी की आज्ञा में जैसे पहले किया था। लेकिन यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो खर, दूषण और त्रिशिरा का सारा क्रोध लक्ष्मण जी और सीता जी पर है, क्योंकि लक्ष्मण जी ने नाक कान काटे और वो किसकी वजह से? सीता जी की वजह से। तो क्योंकि उसकी बहन के नाक कान कटे हैं तो वे उसका बदला लेना चाहते हैं कि उसकी जगह पर उनकी स्त्री छीन ली जाए। तो दूसरे लक्ष्मण ने ही नाक कान काट लिए थे, तो वे सोचते थे कि लक्ष्मण को तो जरूर मारना। और भगवान तो लक्ष्मण जी तो कैसी जगह होते, जैसे आंखों की पुतली जगह होते, मतलब इतनी अच्छी तरह से इसको संभालते हैं लक्ष्मण जी को। तो बोले कि लक्ष्मण तुम जानकी जी को लेकर गिरिकंदरा में चले जाओ। भक्त पर खूब विपत्ति आई तब भगवान स्वयं लड़ने के लिए तैयार हो गए। मान लक्ष्मण जी भी भक्त है इनका। तो शूर्पणखा को देखकर तो ये देवी जी तो डर गई थी कि अब वे युद्ध देखेंगे, मतलब शूर्पणखा को देख रही सीता जी डर गई थी। तो वो सोच रहे कि युद्ध में इतना सारे लोगों को देखकर तो क्या होगा उसका। तो बड़ा भयंकर निशाचर कटक आ रहा है, कटक माने सैन्य दल, तो कटक आ रहा है। भगवान ने, प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण तुम सजग रहना। अब और धनुष और बाण के साथ सीता जी को लेकर लक्ष्मण तुरंत चले गए गिरिकंदरा में। प्रत्युत्तर नहीं किया, क्योंकि जो स्वामी की आज्ञा सुनने के बाद उत्तर प्रत्युत्तर करता है, उत्तर देता है, उस सेवक को देखकर लज्जा भी लज्जित हो जाती है। माने वो लज्जित बात है कि अगर कोई सेवक स्वामी के सामने उत्तर देता है तो। अब रामचंद्र जी ने देखा कि शत्रुओं का दल तो आ गया, तो बड़े जोर से हंसे। हंसे माने फंसे, तो माया करने का विचार किया। हासो जन उन्माद करी च माया, मानी भगवान जब हंसते हैं तो समझना कि अभी कोई माया रचने वाले हैं, माया फैलाने वाले हैं। और फिर कठिन कोदंड चढ़ावा, अपना जो कोदंड है कठिन काल कोदंड, कोई जिसका उल्लंघन नहीं कर सकता और रामचंद्र जी के सिवाय तो इसको कोई चढ़ा भी नहीं सकता है, वो अपना कोदंड, तो वो धारण किया। अब देखो परशुराम जी ने जब धनुष हाथ में लिया था अपने वो सामना करने के लिए, जब वो धनुष शिव जी का दौड़ा था, तो उस समय अपने आप ही वह धनुष उनके हाथ में चला गया था। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा भी वर्णन है कि देवराज इंद्र ने एक बहुत बड़ा धनुष अगस्त्य जी के पास रख के छोड़ा था। तो देवासुर संग्राम के बाद इंद्र जी ने, तो जब अगस्त्य के आश्रम से जब भगवान राम जी वहां से निकले तो अगस्त्य जी ने उनको वह इंद्र का धनुष भी दे दिया था। तो वैष्णव धनुष तो रामचंद्र के पास था, शिव धनुष तो तोड़ के आए हैं और इंद्र धनुष को अगस्त्य जी ने दिया, तो 3 धनुष इनके पास। अब बताते हैं कि कठिन कोदंड को, जो मजबूत होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, धनुष को उन्होंने चढ़ाया और सिर पर जो जटाजूट है उसको कस के बांध लिया कि कहीं युद्ध के समय जटा खुलकर मुंह पर आ जाए तो निशाना ना लगा सके। तो क्या शोभा उनकी हो रही है। गोस्वामी जी भी वहां भी आनंद आता है राम जी का वर्णन करते करते। जैसे रामचंद्र जी का शरीर तो मरकत का माने पन्ने का जो मणिरत्न होते हैं वैसा है, पर्वत का पन्ने का पर्वत होता है वैसा है इनका शरीर। दुर्वादल द्युति तनु है, शरीर कैसा है कि वो प्रकाशमय है। और उस मरकत के शैल पर जैसे बुरी पीली चटाई इधर उधर बिखर रही है, वैसे माने बहुत सारी बिजलियां है और उनके साथ भगवान के दोनों हाथ ऐसे है जैसे भुजंग लड़ रहे हैं, सर्प लड़ रहे हैं, ऐसी शोभा सिर पर हुई। अब उन्होंने कमर पर तूणीर का बाधा करा और विशाल भुजा में धनुष को धारण किया।
फिर बाणों को सुधार कर, जैसे सिंह हाथियों के झुंड को देखते हैं तो इस प्रकार उनकी तीक्ष्ण दृष्टि से देखते हैं, वैसे देखा। अब यहाँ तुलसीदास जी महाराज ने परुषवृत्ति का प्रयोग किया, जिसमें बताते हैं कि ट ठ ड ढ अण पांचों शब्द का प्रयोग किया। कहाँ कहा? तो आगे आया कोदंड कठिन चढ़ाई, तो कोदंड में जो अण था वो अण आया, फिर कोदंड में अण और ड दोनों हुआ, कोदंड में ड और आधा अण होता है तो वो आया और ड भी आया, तो अण और ड आया कोदंड में। फिर कठिन शब्द में आया ठ, चढ़ाई में आया ड और जटाजुट में आया ट, तो पांचों माने परसावृत्ति का प्रयोग किया। जब युद्ध के प्रसंगों में पांचों वर्णों का होता है तो उसको पुरुषावृत्ति ऐसे अक्षर का प्रयोग किया जाता है, तो जिसमें पवर्ग ज्यादा है और संयुक्त अक्षर भी हो। अब आ गए बिल्कुल यहाँ जहां घोड़े की रास बिल्कुल ढीली कर दी जाती है, माने धावा बोल दिया जाता है, बाघ मेल दी जाए माने छोड़ दिया जाए कि पट्टा झपट्टा मारकर दौड़े। अभी धावा डालते हैं तो बोलते सैनिक एकदम दौड़ते, हमने वो जब रामायण और महाभारत देखते थे होता था, हाँ पूरा आक्रमण। अब सुबह अच्छे जो सैनिक थे ये कहते हुए कि पकड़ो पकड़ो दौड़ रहे हैं। जैसे प्रातः का सूर्य को अकेले देखकर बहुत सारे राक्षस उस पर धावा बोल देते हैं। तो मंदेह नाम के राक्षसों का नाम शास्त्र में भी आया है और ये रोज सूर्य पर धावा बोलते हैं सुबह में। जब मनुष्य संध्या वंदन करता है तो उसके डर से वे नष्ट हो जाते हैं और दूसरे दिन उनको नष्ट करने के लिए फिर संध्या वंदना करनी होती है। तो वो मंदेह नाम ने राक्षस के नाम में शास्त्र में आया है। तो संध्या वंदन जो सूर्य की पूजा करते तो उसमें वो डर से चले जाते हैं। प्रभु बिलोक सरस कहि न डारी, थकित भई रजनी चरधारी, सचिव बोली बोले खर दूषण, यह को नृप बालक नर भूषण, नाग असुर सुर नर मुनि जेति, देखे जिते हते हम केते, हम बरि जन्म सुनाहु सब भाई, देखी नहीं असित सुंदरताई, यद्यपि भगिनी कीनि कुरूप, वधलायक नहीं पुरुष अनूप, देहु सुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु द्वौ भाई, मोर कहा तुम ताहि सुनावहु, तासु बचन सुनि आतुर आवहु, दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई, हम क्षुद्री मृगयापन करहि, तुम से खल मृग को जत फिरहि, रिपु बलवंत देखी नहीं डरहि, एक बार कालहु सनल रहि, यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक, जो न होई बल धर फिर जाओ, समर विमुख में हटौ न काहू, रन चढ़ी करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई, दूतन जाय तुरत सब कहेऊ, दूषण उर अति दहेऊ, उर दहेऊ कहेऊ कि डरहु धाय, विकट भट रजनी जरा, सर चाप तोमर शक्ति शूल, कृपाण परिध परशुधरा, प्रभु की निधनुष टकोर प्रथम, कठोर घोर भयावह, भये बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान देहि अवसर रहा, सावधान होई धाय जानी, सबल आराती, लागे वर्षन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहुभाती, तिनके आयुध दिल सम, तिनके आयु तिल सम, करी काटे रघुवीर, तानी सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर, सियावर रामचंद्र की जय। अब जब निशाचर आए तो भगवान भी हंसे सामने। माया तो आगे कर रही, जब जब भगवान मुस्कुराते तब माया करते हैं। श्री रामचंद्र भगवान का दर्शन करते ही वे उन पर बाण न डाल सके। ऐसी मोहनी माया पड़ी कि सबकी सब रजनीचरों की, निशाचरों की धारी मानी जो धावा बोलने वाला झुंड है, टोड़ा जिसको बोलते हैं, वो ज्यों के त्यों चकित रह गई। यह धाती शब्द है, संस्कृत में उसका धारी बना हुआ है
और यह भागवत के महात्मा में भी आया है कि देवा धाती व्रजे ग्रामे पलाये गर्भिणी कथम, कि यदि ग्राम में कभी धाती आ गई, वो पहले डाकू लोग आते थे ना तो बोलते थे, माने डाकुओं ने धावा बोल दिया और धाड़ पाड़ी, ऐसे बोलते थे, धाड़ पड़ के डाकुओं की, तो फिर हम कैसे भागेंगे, ऐसा सोचने लगे। वो जो धावा था यह, माने धावा बोलने वाले जो रजनीचर थे, सबके सब राम जी को देखकर चकित रह गए। अब खरदूषण ने अपने मंत्री को बुलाया, साधारण दूध भेजने से काम नहीं चलेगा, तो इसको वो समझ गया, तो इसलिए मंत्री को दूत बनाकर भेजा। बोले अजी, ये जो सामने दिख रहा है अकेला, यह तो कोई नृप बालक है, कोई नरभूषण है। नरभूषण और नृप बालक कहने का अभिप्राय है कि बड़ा सुंदर है, नर रत्न है, नर शिरोमणि है। तो इसको देखकर हमारी बहन शूर्पणखा, उसका आचरण और हालचाल तो मैं जानता ही हूं, तो मोहित हो गई। वो उससे बताया नहीं, लेकिन खरदूषण समझ गए कि वो उस मोहित हो गई होगी, और जब इसके पास जाकर उसने कुछ चेष्टा की होगी, तब इसने सोचा होगा कि स्त्री तो दंड ही योग्य, स्त्री को दंड देना ही चाहिए, इसीलिए इसने दंड दिया होगा। तो इसको अच्छा समझ रहे, और उसको अभी तक वो पता नहीं, फिर भी चला गया, पता चल गया। इसका कुछ ज्यादा अपराध नहीं मालूम पड़ता है वो राम जी का। मैंने नाग असुर, नाग माने वो जो लोक होता है, नाग असुर, सूर माने देवता, नर मुनि सब देखे हैं। मैंने उनको दुख दिया है और उनमें से मैंने कितनों को मार भी दिया है, लेकिन हम सब भाइयों ने जन्म भर में भी कभी ऐसी सुंदरता नहीं देखी है। तो सुंदरता वह है जब शत्रु भी वैर छोड़कर उसका बखान करे। तो गोस्वामी जी ने यह निर्णय दे दिया है कि जहां शत्रु बखान करने लग जाए, प्रशंसा करने लग जाए, तो असल में सौंदर्य तो वही है। उन्होंने कहा ऐसी सुंदरता तो मैंने कहीं नहीं देखी है, नागलोक, दैत्यलोक, देवलोक, नरलोक, मुनिलोक, कहीं भी नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप तो बना दिया है, फिर भी ये अनुपम पुरुष जो है वो वध के योग्य नहीं है, मैंने मारने योग्य नहीं है। तो वो जो मंत्री आए थे उसको बताया कि आप जा करके कहो उनको कि इन्होंने जो अपनी स्त्री छिपा दी है, मतलब साथ में सीताजी नहीं दिख रहे थे, तो कहो इनको कि आपने जो अपनी स्त्री छिपा दी है, उस छिपाई हुई नारी को तुरंत हमको वापिस दे दो, और हम दोनों भाइयों को जिंदा छोड़ देंगे, तो वे लौट सकते हैं वापिस। मतलब लगा कि बहुत मारने योग्य नहीं है। और वह जो कहे वह सुनकर मंत्री को बोला कि जो सामने से जो कहे वो सुनकर तुम तुरंत त्वरापूर्वक हमारे पास आ जाना। अब वह सुचित मतलब जो बताया हुआ दूत हो गए, जो सचिव थे वो दूत हो गए, और राम से जाकर उन्हें सब कहा। सुनते ही रामचंद्र भगवान तो मुस्कुरा पड़े, उनका तो सहज स्वभाव है। तो अब जब बोलते हैं कि इतने बड़े प्रभु है, फिर भी वो स्मित भाषी है, हंसते हुए पहले अपनी ओर से ही बातचीत शुरू करते हैं। वैसे जो प्रभु होते हैं वे कभी अपनी ओर से बात शुरू नहीं करते हैं, लेकिन जब उनसे कोई परिचय करवाए कि भाई ये है, तब जाके वो बात करे। बड़े लोग का भी ऐसा होता है कि सामने से बात नहीं करते, तो प्रभु भी ऐसे है, या तो कोई सामने एक हाथ जोड़कर प्रार्थना करे तब बात करेंगे। लेकिन रामचंद्र जी ने अपनी ओर से बातचीत शुरू की, और फिर स्मित भाषी माने मुस्कुराते हुए बात करते हैं। बोले देखो भाई, हम क्षत्रिय है, मृगया बनकर रही, जंगल में हम शिकार करने के लिए शिकार खेलते हैं, माने इसीलिए आए हैं। ऐसा नहीं बताते कि हमको ये मिला है वनवास इसलिए आए, हम शिकार के लिए आते हैं, तो शिकार खेलते हैं। अब क्षत्रिय होकर जो युद्ध भूमि में डर जाए वह कुल कलंक है। तो अपने आप बता दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारे सरीखे जो दुष्ट है, पशु है, मृग है, उनको हम लोग ढूंढते फिरते हैं, वैसे उनके आए हैं इसीलिए, और हम बलवान दुश्मन से डरते नहीं है। माने आप इतने हो, मैं अकेला, लेकिन हम क्षत्रिय है तो डरते नहीं है। और एक बार जरूर पड़ेगा हम काल से भी भिड़ जाए, तो रघुवंशी युद्ध भूमि में काल से भी डरते नहीं है। यद्यपि हम मनुष्य है, बताते अभी तो ये लीला करने, तो यद्यपि हम मनुष्य है, फिर भी तुम्हारे सरीखे धनुजों को कुल का नाश करने वाले, धन माने दैत्यों का, हम मुनियों का पालन करते, मुनियों की रक्षा करते हैं, और खलों के हृदय में, दुष्टों के हृदय में शल्य की तरह चुभते हैं, कांटे की तरह। तुम हमको मनुष्य बालक समझकर छोटा मत समझो, पहले बोल दिया। अब मनुष्य पहले कहा, बालक बाद में कहा। और यदि मतलब आदि और अंत जो बताया था उसने कि आगे बताया था कि बालक है, तो वो दोनों का मिलकर मनुष्य बालक हो जाता है। मनुष्य और बालक, तो आदि और अंत मिलाकर मनुष्य बालक हो गया। तो माने मैं हूं तो मनुष्य का बालक, लेकिन दनुज कुल, दैत्य कुल घालक हो,
मुनि पालक हूँ और खल सालक हूँ। तो ऐसे बताया कि हम लोग मुनि की रक्षा करने वाले हैं, दैत्य कुल का नाश करने वाले हैं और खलों को मारने वाले हैं। फिर कहा अगर बल पौरुष न हो तो आप घर पे लौट जाओ। अगर युद्ध भूमि से तुम लोग लौट जाओगे तो समर विमुख को, मान युद्ध में जो पीछे हट करते हैं उनको मैं नहीं मारूंगा, मैं धर्मज्ञ हूं। और युद्ध छोड़ कर भी इसमें कपट की चतुराई करते हो तो यह रिपु के ऊपर कृपा करना कायरता का लक्षण, मानी ऐसे दुश्मन के हम कृपा नहीं करते हैं। कुतस्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम, भगवद गीता में है, दूसरे अध्याय में दूसरा श्लोक। अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम कीर्तिम करम अर्जुनम, मानी अगर ये मोह और उसकी वजह से हम लोग नहीं मारते, कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, तो वो मतलब आर्य का धर्म नहीं है, वो आर्य नहीं कहलाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो कार्पण्य है, तुम्हारे चित्त में कर्तव्य है, नारमती है, कदराई है, मतलब वो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्षत्रिय का धर्म बताया। अब जाकर दूतों ने तुरंत कह दिया। अब सुनकर खरदूषण का हृदय जल गया, बड़ी जलन हुई उसके हृदय में और बोला मारना मत, उसको पकड़ के ले आना, हम अपने यहाँ इसको पिंजरे में रखेंगे। नुमाइश में माने दिखावे में रखते हैं, जैसे सिंह को रखते हैं वैसे, और लोगों को दिखावेंगे कि यह कितना सुंदर है। तो अभी इतना हुआ, आगे जाके बड़े विकट रजनीचर दौड़े निशाचर, उनके पास बाण है, धनुष है, तोमर है, मानी वो बड़ा लोखंड का और लकड़ी के हाथी वाला शस्त्र आता है, शक्ति है, शूल है, कृपाण है, परिघ है, परशु है, ये सब अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। वे सब लोग राम जी की ओर दौड़े। अब भगवान ने धनुष की टंकार की, उसकी ध्वनि बड़ी कठोर और भयंकर थी, जिससे सब लोग सावधान हो जाए। शत्रु को मारने से पहले सावधान करते हैं। अब वह टंकार ही सुनकर सबके सब जातुधान बधिर हो गए। जातुधान मानी ये सारे निशाचर राक्षस है, वो सारे लोग बधिर हो गए, उनको सुनना बंद हो गया और उनका होश आवाज खो गया। अब ये सुनने वाली बात है। स्वामी जी कहते हैं कि जो लोग ध्यान करते हैं वे जब ध्यान करते समय करते करते ऊपर आज्ञा चक्र की ओर बढ़ने लगते हैं, तब उनको धनुष के टंकार की समान आवाज सुनाई देने पड़ती है। और वह आवाज जब सुनाई पड़ने लगती है, तब मन में जो आसुरी भाव होता है वे सबके सब भयभीत होके चला जाते हैं। इसके बाद रम 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 राम 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 की ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसके बाद फिर सोहम की ध्वनि सुनाई पड़ती है। और ध्वनि के और नाद शास्त्र के जो विशारद हुआ विशेषज्ञ है, वो लोग ऐसा बताते कि ध्यान के समय ऐसा होता है, तो ऐसा ऐसा होता है। अब सावधान होकर फिर दौड़े सारे निशाचर, और उन्होंने समझ लिया कि यह जो हमारा दुश्मन अकेला दिखता है, लेकिन ये बड़ा प्रबल है, बड़ा बलवान है। अब संस्कृत में आरा की शब्द है, जिसका अर्थ शत्रु होता है। सो वे राम पर बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगे। भगवान श्री रामचंद्र जी तो वीर है, उन्होंने उनके आयुध को तीर समान कर छोटा टुकड़ा करके काट दिया। उसके बाद कानों तक अपने धनुष को खींचकर अपने ऊपर बाण छोड़ने लगे, पणस खींचते वैसे। तब चले बाण श्री रामचंद्र बाण कराल फूंकरत जनु बहु ब्याल को पेउ समर श्री राम चले बिसिखि निशितनी काम अवलोकि खर तर तीर मुरि चले निशिचर वीर भये क्रोध तीनि उभाई जो भागीरन ते जाई तेहि बधब हमनी जपानी फिरे मरन मन महुठानी आयुध अनेक प्रकार सन मुख ते करहि प्रहार रिपु परम कोपे जानि प्रभु धनुष सर संधानी छाड़े विपुल नाराचल के कटन विकट पिशाच उरसी सबूज कर चरण चहत गे मही परन चिक्कर तलागत बाण धर परत कुधर समान भटकटत तल सत खंड पुनि उठत करी पाषंड नभ उड़त बहुभुज मुंड बिनु मौलि धावत रुंड खग कंक काक सुगाल कट कट ही कठिन कराल कट कट ही जम्बूक भूज। આ શ્રીરામને રાખતી છે
कट कट हि जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचहि बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगिनी नंचहि रघुवीर बाण प्रचंड खंडहि बटन के उर विजासिरा जह तह पर ही उठिल रही धर धरु धरु करहि भयंकर गिरा अंतावरी गहि जड़त गीत पिशाच कर गहि दावहु सुग्रामपुर बासी मनहु बहु बाल गुड़ी उड़ावहि मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट कहरत परे अवलोकि निज दल विकल भटति सिरादिखर दूषण फिरे सर्वशक्ति तोमर पर सुसूल मन एक ही बारहि करिकोप श्री रघुबीर पर अगणित निशाचर डारहि प्रभु निमिष महुरि पुसर निवारि पचारि डारि सायका दस दस विसिख उर माझ मारे सकल निशिचर नायका महि परत उठि भट फिरत करत माया अति घनी सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलोकी एक अवदधनी सुर मुनि सभय प्रभु देखि माया नाथ अति कौतुक कर्यो देखहि परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मर्यो राम राम कहि तनु तजहि पावहि पद निर्वाण करि उपाय रिपुमार छन महु कृपा निधान हर्षित बरसहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान स्तुति करि करि सब चले शोभित विविध विमान सियावर रामचंद्र की जय। अब युद्ध का वर्णन आ रहा है जो असुरों के साथ निशाचरों के साथ हो रहा है। अब बड़े विकराल बाण चले जैसे फुफकारते हुए सांप दौड़ रहे हैं। श्री रामचंद्र भगवान समर भूमि में युद्ध भूमि में क्रोधित हुए और बड़े तीखे तीखे बाण शत्रु सेना की ओर चले। उन तीरों को देखकर सबके सब निशाचर मुड़ गए, वापिस चले गए और तीनों भाई खर दूषण त्रिशूरा सब बड़े क्रोधित हुए। ये तीनों 3 गुणों के 3 प्रतीक हैं। ये भगवान रामचंद्र के साथ युद्ध करने के लिए चले आते हैं तीनों खर दूषण, क्योंकि वो लोग निशाचर वापिस आ गए। अब त्रिगुण के जो विषय है वे अविद्या के द्वारा प्रेरित होकर आए हैं, क्योंकि वो अविद्या होती है तब वो आता है। अब शूर्पणखा अविद्या है, यह सुंदर भी होती है और असुंदर भी होती है। ऊपर से देखने में संसार के विषय बड़े मोहक लगते हैं और भीतर से बड़े दुखदायी होते हैं और कठोर होते हैं। और इसकी प्रेरणा से ये तीनों गुण मानो से भगवान रामचंद्र से लड़ने के लिए आए, खर दूषण और त्रिशिरा। अब जब देखा निशाचरों की सेना मुड़ चली, कोई सामना नहीं कर सकता, सब तीनों को बड़ा भारी क्रोध आया, खर दूषण और त्रिशिरा को, और बोले युद्ध भूमि से जो भाग कर जाएगा उसको हम अपने हाथों से मारेंगे। अब यह निशाचर वृत्ति है। कभी जब राम रावण युद्ध में वानर भागते थे तो उस समय रामचंद्र जी क्या कहते थे कि रामचंद्र जी कहते थे सुग्रीव से, हनुमान जी से और सब वानरों की सेना इस समय थक गई है। उसने बोला कि वापिस आओगे तो हम मार देंगे, लेकिन जब थक जाते हैं ना तो वानर थक जाते तो भाग जाते, तो बताया कि तुम लोग वानरों की सेना इस समय थक गई है तो तुम लोग जाकर इनको संभालो और मैं अकेला ही शत्रु को देखता हूँ। जब राम रावण का युद्ध हुआ तो ऐसा आएगा आगे, मैं जाता युद्ध भूमि में और तुम लोग सेना को संभालो, भोजन दो, विश्राम दो, दवा दो और जो भी कहता है वो दो, सब कुछ। और फिर और ये जो असुर है ये सेना आगे करके पीछे खड़े हो जाते हैं। तो सेना ने कहा कि अब तो सेना ने सोचा, सैनिकों ने, कि अब जब मरना ही है आगे जाए कि पीछे जाए। आगे राम जी के हाथों से मरेंगे, पीछे इनके हाथों से मरेंगे, तो फिर लड़के क्यों ना मरे। तो अनेक प्रकार के आयुध लाकर फिर भगवान के सन्मुख डालते हैं। भगवान ने देखा कि शत्रु तो बड़े क्रोधित हो गए हैं, तब उन्होंने अपने धनुष पर बाण का अनुसंधान किया और ऐसे ऐसे नाराज मानी ऐसे ऐसे बाण छोड़े कि ये विकट पिशाच मरने लगे। अब उनके भुजा आदि कटकर धरती में गिरने, जो लड़ रहे निशाचर उनके भुजा माने हाथ और कटकर धरती में गिरने लगे।
बाण लगते ही चिखते हैं लोग, चित्कारते हैं, चित्कार करते हैं। उनके धड़ पहाड़ के टुकड़े के समान धरती पर गिर जाते हैं और 100-100 टुकड़े हो जाते हैं। तो फिर पाखंड करके उठते हैं, निशाचर तो आता ही उनको, और बहुत से भुज और बहुत से मुंड आकाश में उड़ रहे हैं और बिना सर के जो रूंड है वे दौड़ रहे हैं। खग, कंक, काक, श्रृगाल वो कटकटा रहे, वो सारे निशाचर की जाते हुए। कठिन कराल मानी बहुत भयंकर शब्द वो आवाज कर रहे हैं। भूत, प्रेत, पिशाच खप्परों में खून का संचय कर रहे हैं। कपाल लेकर हाथ में और ताली बजाकर योगिनी नाच रही है। अब रघुवीर के प्रचंड बाण भट्टों के ऊपर, मतलब सैनिकों ऊपर के सिर को काट देते हैं। वे जहां तहां गिरते हैं और उठकर लड़ते हैं और बड़ी भयंकर वाणी का उच्चारण करते हैं। गीध आंत लेकर जब उड़ते हैं, गीध खाते वो मुर्दा का, तो गीध आंत लेकर जब उड़ते हैं तो पिशाच उनको हाथ से पकड़कर दौड़ते हैं। मानो ये संग्राम की नगरी हो गई है पूरी, पूरा संग्रामपुर है और इसमें रहने वाले जो बच्चे हैं ये मानो गुड्डी उड़ा रहे हो, जैसे बॉल खेल रहे, ऐसे लगता था। कोई मर गया, किसी को पछाड़ दिया, किसी का हृदय टूट गया, तो सब भट सैनिक कराहते हुए पड़े हैं। कराने को गांव में कहरना भी बोलते हैं, तो माने सब कह रहे थे, क्या बोलते हैं वो, कुछ लगा हो तो बोलते हैं ना, करा करा के बोलते, कराना बोलते हैं। हाँ हाँ। तो अपने दल को विकल देखकर, व्याकुल देखकर त्रिशिरा, खर और दूषण आदि उधर लौट पड़े और आकर सब निशाचरों ने मिलकर रघुवीर के ऊपर शर माने बाण, शक्ति, तोमर से अगणित प्रहार किए। अब रघुवीर ने एक निमिष में ललकार करके उनके सारे अस्त्र शस्त्रों का निवारण कर दिया। इससे अधिक उन्होंने क्या किया कि जितने निशाचरों के नायक थे उन सबके ऊपर 10-10 बाण मारे और वे धरती पर गिरते हैं, फिर उठकर भिड़ जाते, परंतु वे मरते नहीं हो जो सैनिक है। तो घनी माया वो लोग भी करते, निशाचर भी। अब ये 14,000 प्रेत एक तरफ और अवध का धनी रामचंद्र एक तरफ, तो देखकर तो देवता लोग डर गए और भगवान श्री रामचंद्र जो माया के पति है उन्होंने क्या खिलवाड़ रचा, क्या माया रची कि जो अपने सामने देखे कि कोई खड़ा है, वो निशाचर और जो लड़ने आई हो सेना, वो अपने सामने देखे कि कोई खड़ा है तो उसको मालूम पड़ गया राम है, तो और उसको उसके ऊपर वो अपना अस्त्र शस्त्र डाले और जो कोई मारे तो वो यही समझे कि राम ने हमको मारा है। अब आपस में लड़ गए क्योंकि उनको जो लड़ने आए तो उस राम ही दिखता है, और आपस में लड़ गए, एक दूसरे को राम समझे और सामने राम की ओर देखकर प्रहार करें और राम की ओर से ही उन पर प्रहार हो। आपस में एक दूसरे को राम समझकर लड़कर और सारे लोग मर गए। सब कहे ये राम है, ये राम है, मैंने राम को मारा, मैंने राम को मारा। जैसी तन्मयता प्रेम में होती है ऐसी तन्मयता उन सब निशाचरों की युद्ध भूमि में हो गई और मरते समय उनके मुख में राम राम का उच्चारण हो गया, क्योंकि वो बोलते मैं राम मारा, तो राम शब्द का उच्चारण हो गया और निर्वाण पद की फिर प्राप्ति हो गई। तो आश्चर्य तो यह है कि बाण से मरते और निर्वाण मिलता है, क्योंकि रामचंद्र समझते राम का नाम लेते हैं। जब असुर माया करते हैं तो भगवान ने उन पर भी अपनी माया छोड़ दी और उपाय करके भगवान ने शत्रुओं को मार दिया एक क्षण में ही। बोले भाई ये उपाय क्यों किया? वो तो अपने हाथ बाणों से भी मार सकते थे भगवान ने, तो बताते हैं कि चाहते तो वो अपने बाण से भी मार सकते थे, खेल खेल में युद्ध भूमि में अकेले ही मारते सबको। बोले वैसे मारने से राम राम इनके मुंह से नहीं निकलता और राम का दर्शन नहीं होगा। अब तो सबको राम दिखता था जब मारते थे तब, तो राम मुंह में राम था और दर्शन भी राम का था, तो मरते मरते सब लोग राम का दर्शन करें और राम राम इनके मुंह से निकले। सो कृपा निधान भगवान ने ऐसा किया तो देवता लोग भी हर्षित होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में बाजे बज रहे। अब स्तुति कर करके सब अपने अपने विविध विमानों में शोभायमान होकर चले। तो भगवान जी ने जो मारने थे उन सबको भी निर्वाण कर दिया, मुक्ति दिया। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते, तब लक्ष्मण सीता ही लई आए, प्रभु पद परत हर्षि उर लाए। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन अगाता, पंचवटी बसी श्री रघुनायक, कर चरित मुनि सुखदायक। दुआ देखि खर दूषण केरा, जाई सुपन धारा वन ग्रेरा, बोली वचन क्रोध करी भारी, द्वेष कोस कै सुरति बिसारी। करसि पान सोवसि दिनु राति, सुधि नहीं तव सिर पर आराति। राजनीति बिनु धन बिनु धर्म,
हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा विद्या बिनु विवेक उपजाए श्रम फल पड़े किए अरुपाए संगत जयति कुमंत्र ते राजा मानते ज्ञान पानते लाज प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी ना सही बेगी नीति अस सुनी रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहिगणिय न छोटी करी अस कही विविध विलाप करी लागी रोदन करन सभा माज परिव्याकुल बहु प्रकार कह रोई तो ही जियत दस कंदर मोरी होई सियावर रामचंद्र की जय। अब जब रघुनाथ जी ने समर में युद्ध में शत्रु को जीत लिया तो सूर नर मुनि जो सबके सब वो भय से मुक्त हो गए और भय इनका चला गया। अब लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर आए और प्रभु के चरणों में जब गिरे तो भगवान ने हर्षित होकर उनको हृदय से लगा लिया, क्योंकि लक्ष्मण जी के राम जी की आज्ञा का पालन किया था, कोई प्रश्न उत्तर नहीं किया था कि मैं क्यों जाऊं, ऐसा कुछ जो कहा तो कर दिया था, तो वो भी खुश थे। इसी समय लक्ष्मण जी चाहते तो रामचंद्र जी से कह देते कि नहीं, हम आपको अकेला नहीं लड़ने देंगे, तो आप सीता जी को लेकर एकांत में चले जाए और हम अकेले लड़ेंगे, ऐसा कह सकते थे। लेकिन स्वामी की आज्ञा का पालन किया, क्योंकि सेवा का प्रसंग था। इसमें सीताराम सुख से रहते और अकेले राम लक्ष्मण भी सबको मार देते थे, परंतु लक्ष्मण के मारने से सबको निर्वाण पद की प्राप्ति नहीं होती और न तो सबको राम का दर्शन होता। तो राम तो बड़े कृपालु है, उधर सीता लक्ष्मण पर भी कृपा हो गई क्योंकि वो भी इनके भक्त है, और उधर जिनको मारते उनके पर भी कृपा हो गई। तो राम जी कितना सोच के करते हैं, इतना विचार लक्ष्मण जी शत्रुओं के प्रति नहीं करते हैं। अगर वो तो बोलते कि मार दो, नरक में डाल दो, तो सीताराम के विपरीत आवे वो लड़ने के लिए तो उसको सदगति मिले। वे तो कहेंगे इनको नरक में डाल दो मार के, लेकिन भगवान तो सब प्रकार के विचार करते हैं। तो हृदय से लगा लिया लक्ष्मण को, तो उसने बहुत बढ़िया किया जो हमारी आज्ञा मानी। अब सीता जी भी बड़ी प्रेम की नजर से श्याम मृदुघात को देख रही है। क्या अभिप्राय है इसका कि अपने पति को वीरता का काम करते जब स्त्री देखती है तो उसका हृदय श्रृंगार से भर जाता है। वीर और श्रृंगार रस दोनों एक दूसरे से पुष्ट रस है, मित्र रस है, दोनों एक साथ रह सकते हैं, वीर रस और श्रृंगार रस। मनुष्य वीर भी हो और श्रृंगारी भी हो, लेकिन करुण रस और श्रृंगार रस साथ में नहीं रहते हैं। तो रोना और श्रृंगार तो दोनों कभी नहीं बनता है, तो वीरता और श्रृंगार दोनों एक साथ रह सकते हैं। अब बड़ा प्रेम है आंखों में, आंखें तो अघा नहीं रही है। इस प्रकार पंचवटी में रहकर श्री रामचंद्र सुरमुनि सुखदायक चरित्र करने वाले देवताओं को सुख देने वाले चरित्र कर रहे हैं। उधर शूर्पणखा को पहले तो विश्वास ही न हो कि खरदूषण मारे जाएंगे। उसने सोचा मरने की माया की होगी, कोई प्रपंच ही किया होगा, वह फिर रामचंद्र जी को मारेगा बाद में उठ के। लेकिन जब देखा कि वह सच्ची में मर गया, उसकी लाश को भी चिता लग गई, तब भी विश्वास न हो कि बोली लौट आवेगा। लेकिन जब धुआं देखा उसने कि अब शरीर जल रहा है, तब उसको विश्वास हो गया कि खरदूषण मर गए। तो सो अब शूर्पणखा तुरंत किसके पास गई? रावण के पास, और फिर उसको प्रेरणा दी युद्ध करने की। अब जो भक्त होते हैं वे भगवान की प्रेरणा से चलते हैं, और जो शत्रु होते हैं वे शूर्पणखा की प्रेरणा से चलते हैं। यह शूर्पणखा रावण को प्रेरित कर रही है युद्ध के लिए। अहिनी है मानी सापिनी है, सो बड़ा भारी क्रोध है, और क्रोध करके बोली भरी सभा में, रावण की सभा में जाके, अरे रावण, तूने देश और कोष की सुध बिसार दी। माने जो राज्य के और आज के खजाने के लिए कुछ सोचते हो नहीं हो। पहले तो लोगों ने उसको पहचाना नहीं, क्योंकि उनके नाक न कान तो लोगों ने पहचाना नहीं, तो लगा कि कौन ऐसी ठीक, कौन दुष्ट है जो रावण की सभा में आकर ऐसा बोले। तो बोलती है रावण को कि दिन रात शराब पीता है, सोता रहता है, तेरे सिर पर दुश्मन आ गए हैं, लेकिन तुझे देश कोष की सुध नहीं है, देश के खजाने की सुध नहीं है, भान नहीं है। यहाँ शूर्पणखा अपनी सब गलती छिपा कर रावण को उकसा रही है लड़ने के लिए। कोई स्त्री जो ढोंगी होती है वो ऐसे ढंग से अपने पति और संबंधियों से भी करके उकसा देती है लोगों को। अब ब्याह करने गई थी, वो अपनी गलती थी वो बता नहीं रही है, और बोली कि तुम्हें तो अपने धन दौलत राज्य रियासत की कोई खबर ही नहीं है, मैं तुम्हारी बहुत भलाई चाहती हूँ। नीति के बिना राज्य नहीं चल सकता, धर्म के बिना धन नहीं मिल सकता, और भगवान को समर्पित किए बिना सत्कर्म नहीं मिलता है, और बिना विवेक की विद्या काम नहीं देती है। यह भले कोई पढ़े लेकिन श्रम फल होता है,
और इनके करने पर और पाने में केवल श्रम ही श्रम, कुछ भी पाना हो तो श्रम चाहिए। और बताती है कि साधु का नाश कैसे होता है, कि आसक्ति से होता है। अभी वो अच्छी अच्छी बातें करे तो बताती कि साधु का नाश कैसे होता है, तो बोलती आसक्ति से। राजा का नाश कैसे होता है, तो कुमंत्र से, माने सलाहकार यदि कोई बिगड़ जाए उसका तो वो बिगाड़ जाएगा, अच्छी सलाह नहीं देगा। और अभिमान करने से ज्ञान का नाश होता है। और शराब पीने से शर्म मिट जाती है, अपनी माँ के सामने नंगे पड़े रहते हैं, न जाने क्या क्या बकते हैं। फिर ईमानदारी न हो तो प्रेम ज्यादा दिन नहीं रखता, प्रेम ज्यादा काम नहीं देता है, और थोड़े दिनों में बेईमानी का प्रेम छूट जाता है। और नशा हो, अभिमान हो तो गुणों के गुण भी नहीं रहते, वो चले जाते हैं। सो ये जल्दी जल्दी से नष्ट होने जाते हैं। ऐसी नीति हमने सुनी है, उसको बताती है रावण को। माने दुश्मन को, रोग को, आग को, पाप को, मालिक को और सांप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो छोटा दुश्मन भी मार गिराता है और छोटा रोग भी कभी बड़ा हो सकता है। अब आग की छोटी चिंगारी हो वो भी नष्ट कर देती है पूरी सृष्टि को। तो छोटा पाप, छोटा राजकुमार भी आएगा, वो छोटे है लेकिन कर सकते हैं। छोटा पाप, छोटा राजकुमार, छोटा सा सांप का बच्चा, ये मानने के लिए काफी है, क्योंकि कभी भी बड़े हो सकते हैं वो। सो ऐसा कहकर के विविध विलाप कर करके वो रोने लगी। अब तो वो व्याकुल होकर गिर पड़ी सभा में और बहुत प्रकार से रोकर कहने लगी कि हे दशकंदर, दशमुख, हे भाई, तुम्हारे जीते जी मेरी ये क्या दशा, ऐसी गति होवे, तो मेरी ऐसी गति होना क्या ठीक है। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गई बाह उठाई, कह लंकेश कहसी निज बात, केरी तव नासा कान निपाता, अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह वन खेलन आए, समुझ परिमोहि उन कई करनी, रहित निशाचर करि हरि धरनी, जिन कर भुज बल पाई दसानन, अभय भये विचरत मुनि कानन, देखत बालक काल समान, परम धीर धनवी गुण नाना, अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुखदाता, शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा, रूप राशि विधि नारी सवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी, तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तब भगिनी करहि परिहासा, खर दूषण सुनिला छन महु सकल कटक उन मारा, खर दूषण तिसिरा कर धाता, सुनि दस शीस जरे सब गाता, सुपन कहि समुझाई करी, बल बोले शिवहु भांति, गयउ भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राति, सियावर रामचंद्र की जय। अब शूर्पणखा बोलती रही, नाक कान तो थे नहीं, सो लोगों ने पहचाना नहीं कि रावण की बहन है। जब उसने कहा कि अरे रावण, तेरे जिंदा जीते ही रहते ही मेरी यह दुर्दशा हुई, तब लोगों ने कहा कि रावण के साथ इतना घनिष्ठ संबंध रखने वाला और ऐसा बोलने वाला उसकी बहन के अलावा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा कोई ऐसे बोले तो रावण उसकी जीभ उखाड़ ले। सबके सब सभासद अकुड़ा कर उठे, व्याकुल होकर उसको समझाया, बैठाया। तब रावण ने कहा कि तू अपनी बात बता, हमारी बात तो इतनी बोल गई कि तू ऐसा है, तू ऐसा करता है, अपनी बात कह। तो तुम्हारी नासिका और कान किसने काट लिए सो बताओ। तो एक बात आपने देखा कि शूर्पणखा श्री राम, सीता, लक्ष्मण में कोई दोष नहीं बताती है, उनका गुणानुवाद करती है। वो बोलती है कि अवध नृपति दशरथ के पुत्र है, ठीक ठीक पता है उसको, वही विख्यात है, कौशलपुर के राजा है। और ये रामचंद्र कैसे है कि पुरुष सिंह है, माने घर से निकाल देने पर वन में आए हैं, यह बात नहीं कही। वन में तो वो विहार करने के लिए आए हैं, और मैं उन सबको उनको सबकी सब करने समझ गई हूं कि वे क्या करना चाहते हैं। वे पृथ्वी को निशाचर रहित बना देंगे, सारे असुरों को मार के निशाचर रहित पृथ्वी को बना देंगे। उसके मुझ से सच्ची बात बिल्कुल निकल गई। हे रावण, उनका भुजबल प्राप्त करके मुनि अभय हो गए हैं, असुरों को मारते हैं तो, और अभय होकर अभी वन में विचरण करते हैं। देखने में तो वे बालक है, लेकिन वास्तव में
ये काल के समान है, कर्म धीर है, धनुर्धर है, धनुर्धार करते हैं और उनमें विविध गुण है। इसी से शूर्पणखा को, ये इतना स्वामी जो सच्ची बताए राम जी की बात कि ऐसे ऐसे, तो इसी से शूर्पणखा को दूसरे जन्म में भगवान मिले, ऐसा बताया यहाँ पर। शूर्पणखा को भगवत प्राप्ति हुई, क्योंकि एक बार भगवान के पास जाकर कोई कामना करता है और उसकी कामना को कोई एक जन्म में भगवान पूरा न कर सके तो वह दूसरे जन्म में पूर्ण करते हैं और फिर बताते कि पति के रूप में उसको भगवान मिले। अब सो वे दोनों भाई अतुलित बल है और अतुलित प्रताप वाले हैं, उसके बल की कोई तुलना नहीं हो सकती है। और जिनको मारते हैं वे खल है, भले मानुषों को थोड़े ही मारते हैं वे, और मुनियों और देवताओं को वो सुख देते हैं। तो सच्ची सच्ची बात बता दी। अब देखो इसके दिमाग में क्या भरा है। शोभा के धाम है ये और उनका नाम राम है, राम। तो क्योंकि राम राम कहकर खुर दुष्ण की सारी सेना लड़ी थी और सो सब राक्षसों को यह राम नाम तो भी पता चल गया था। राम बड़े मशहूर है, जब दर्शन हुआ तो मैंने राम को मारा, मैंने तो इसलिए उसको पता था कि राम नाम है इनका। तो सब राक्षसों को यह राम राम नाम मालूम था। सब राक्षस भी उसी तरह पूरी तरह जानते थे। अब उसने देखा कि हमारी नाक कान कटने की बात सुनकर भी रावण के चित्त में कोई असर नहीं पड़ा और उनका गुणानुवाद कर रही हूं तब भी कोई असर नहीं पड़ा। तो उसने सोचा कि यह थोड़ा कामी भी है, रावण लंपट भी है, तो इसकी कमजोरी जब पकड़ी जाएगी तब ये हमारा काम बनावेगा। तो बोली कि उनके साथ एक श्यामा नारी भी है। अब नायिका भेद में बता दे कि श्यामा किसको बोले, तो 16 वर्ष की नायिका के लिए श्यामा नायिका कहा जाता है। उम्र तो जानकी जी की बता दे कि उस समय 26-27 वर्ष की आयु होगी उनकी, लेकिन वह कहती है कि अभी वो उसके बालक नहीं बने, वो 3 पुरुष और स्त्री है, बच्चे नहीं है, तो वो बालक नहीं है, बड़ी सुंदरी है और 16 वर्ष की समझी जाती है। तो अगर स्त्री को सुंदर बतावे तो समझना कि उससे बढ़कर सुंदर और कोई नहीं है, क्योंकि स्त्री की बखान करे, स्त्री की सुंदरता बता रही है। क्योंकि जब स्त्री बतावेगी तब अपने से ज्यादा ही उम्र की बतावेगी, कम की तो कभी वो बतावेगी नहीं। अब स्वामी जी कहते हैं कि हमको किसी ने बताया कि अमेरिका में स्त्री पुरुष का अधिकार वैसे बराबर है, लेकिन वहां कोई स्त्री प्रेसिडेंट नहीं होती है। कारण क्या है कि कानून यह है कि 30 वर्ष की कम की स्त्री प्रेसिडेंट नहीं हो सकती है और वहां कोई स्त्री अपने आप को 30 वर्ष से ज्यादा मानती नहीं है, इसलिए वहां स्त्री प्रेसिडेंट होगी। मजाक में करें, सब यही समझती है कि हमारी उम्र तो बहुत थोड़ी है, माने 30 तो नहीं है। तो लेकिन शूर्पणखा सीता जी को श्यामा स्त्री मानती है। तो कोक शास्त्र में श्यामा स्त्री की भी बड़ी महिमा है और कहती है कि विधाता ने स्वयं रूप राशि करके उसको संवारा है और 100 करोड़ रत्ती को उसके ऊपर निछावर करके फेंक दिया है। सो उसी राम के छोटे भाई ने हमारे नाक कान काटे हैं। जब उनको मालूम हुआ कि मैं तुम्हारी बहन हूं तो उन लोगों ने मेरे साथ बड़ा मजाक भी किया। यह नहीं कहती कि मैं ब्याह करने के लिए गई थी, कभी इनके पास गई, कभी लक्ष्मण के पास, वो बताती नहीं है। वो वैसे ही बताया कि रावण की बहन हूं, इसके लिए मेरे लिए वो मजाक किया, कभी उनके पास जाकर ऐसा नहीं बताया। वह कहती है कि उन लोगों ने कहा कि तू हमसे ब्याह कर, सामने से कहती है, और बस ऐसे ऐसे हमारा परिहास करते थे। तो यह लगाने बजाने में बड़ी निपुण है शूर्पणखा। सब बात पर शूर्पणखा का विश्वास नहीं करना, जो आगे बताई वो राम जी की वो सही थी, ये गलत है। तो उसने अपनी गलती तो छिपा ली और उसमें से उतना निकाल कर उसने कह दिया कि उन लोगों ने हमारे साथ परिहास किया, विनोद किया। अब यह सब सुनकर भी खरदूषण हमारी पुकार पर आए और लेकिन क्षण भर में खरदूषण की सारी सेना उन्होंने नष्ट कर दी राम जी ने। सो खरदूषण और त्रिशिरा ये अहंकार के 3 रूप विद्यमान है, हाजिर है। सो उनको उन्होंने मार दिया। अब यह सुनकर रावण का सारा शरीर जलने लगा। किसी और बात से रावण के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। रावण के गुणगान गाए, वो सीता का बताया, उनका कुछ भी बताया, कुछ नहीं हुआ। तो न शूर्पणखा के नाक कटने से, न रामचंद्र के वीर होने से, न जानकी की सुंदर से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब उसने सुना कि खरदूषण त्रिशिरा जो उसके दूत थे रावण के भारतवर्ष में, सो मारे गए, ये सुनकर उसका शरीर जल गया, मतलब वो जलने लगा। अब उसने शूर्पणखा को समझाया और कहा कि जब उन्होंने तुम्हारे साथ छेड़छाड़ की है तो इसका नतीजा यह होगा कि हम उनके स्त्री को ले आवेंगे और उनको भी मार डालेंगे। तुम क्या समझती हो, मैं जब यमराजपुरी इंद्रपुरी की ओर जाता हूं तो सारे घरों में बस भागना भागना हो जाता है। ब्रह्मा और नारायण भी हमसे डरते हैं। तो ऐसा मैं प्रतापी हूं जो मुझे देख के शंकर जी भी कांप जाते हैं। ऐसा हो तो मैं इतनों को ऐसा कर सकता हूं। अहंकारी जब बोलते हैं वे भले लोगों को
डराने में ही अपना गौरव समझते हैं और यह उनकी बुराई का लक्षण है। अब उसको समझाया और कहा कि तुम सुष्यण के पास जाओ, सुष्यण जो वैद्य है उनके पास जाओ और अपनी जो नाक कान की सर्जरी वो करवा दो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, और उनको भेज दिया। सो उसको भेजकर दशकंधर माने राम अपने भवन में आया। बड़ा शोक था उसमें मन में और रात को नींद भी नहीं आई। सुर नर असुर नाग खग माही मोर अनुचर कह को नाई खर दूषण मोहि सम बलवंता तिनि के मारई बिनु भगवंता सुर रंजन भंजन महिमारा जो भगवंत दीन अवतारा तो मैं जाय बैरु हठि करऊं प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊ होई भजनु न तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा जो नर रूप भूप सत को हरिहु नारी जीति रन दो चला अकेल जान चढ़ित हवा बस मारिच सिंधु तट जहवा इहा राम जसि जुगुति बनाई सुनहु उमा सो कथा सुहाई लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फुल कंद जनक सुता सन बोले बिहसी कृपा सुख वृंद सियावर रामचंद्र की जय। अभी इसी प्रसंग में दो माया आएगी। अब रावण अपने मन में सोच करता है, शोक करता है कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग, खग आदि में ऐसा कोई नहीं जो मेरे समान बलवान बलशाली जो खर और दुश्मन को मार सके। वो भी बहुत बलवान थे, तो भगवान के सिवाय भला उनको कौन मार सकता है, यह रावण सोचने लगा। तो क्या भगवान का अवतार हो गया, ऐसा भगवान का अवतार हो गया ऐसा मानते हैं? यदि भगवान का अवतार, बहुत अच्छी बात सोचा है ये, यदि भगवान का अवतार हो ही गया तो मैं हठ पूर्वक जाकर भगवान के बाण से अपने प्राण तज दूं, क्योंकि इस तामस देह से भजन तो होता नहीं है। प्रभु के बाणों में एक मोचक शक्ति होती है जो मुक्ति करने वाली शक्ति है। वे केवल शरीर से प्राण अलग नहीं करते, माने वो स्थूल शरीर को नहीं मारते, वे तो सूक्ष्म और कारण शरीर को भी अलग कर देते हैं। ऐसे भगवान के पास दो ही उपाय होते हैं, एक शरण और एक शर। दोनों से है, सिर्फ अण का फर्क है। शरण माने भगवान भक्त खुद जाता है और शर माने भगवान मारते हैं। तो दोनों एक ही धातु से दोनों शब्द संस्कृत में बनता है। तालव्य शकार माने मींडा वालों से गुजराती में, तो शकार है शरण में और शर में भी वही श है। एक और शरण है और एक और शर है। शरण तो होता है भक्त का भगवान की शरण में जाना, और भगवान अपनी ओर से सर मारते हैं। तो अपनी ओर से चाहे बाण मारकर मुक्त करे और चाहे भक्त भगवान की शरण में जावे और मुक्त होए, दो तरह से मुक्ति होती है। भगवान अपने बाण मारे तो भी मुक्ति हो जाती है, क्योंकि भगवान के हाथों से मरते, और अगर भक्त भगवान के पास जाता है शरणागति से तो भी मुक्त हो जाता है। अब मुक्ति चाहता है रावण भी। आजकल के नास्तिकों से यही विलक्षणता है, आजकल के नास्तिक से अलग है। रावण नास्तिक है, फिर भी रावण ब्राह्मण है, यज्ञ भी करता है, वेद भी मानता है, देवताओं से तो भिड़ंत होती ही रहती है उनकी। शंकर जी और ब्रह्मा से भी उसने वरदान प्राप्त किया है, विष्णु को भी मानता है। वह आजकल के नास्तिकों के समान नहीं है। आजकल के नास्तिक यदि रावण सरीखे हो जाए तो उनका काम बन जाए, तो वे बहुत बुरी तरह के गिरे। आजकल के जो नास्तिक है कौवे की तरह गिरे हुए हैं, चील की तरह, कुत्ते की तरह उनकी स्थिति हो गई है। वे पशु प्राय है जिनको असुर बोलते हैं। अब रावण कहता है मेरा शरीर तमोगुणी है और इससे भजन की निष्ठा निभ नहीं सकती है, और मैं लड़ाई तो कर सकता हूं परंतु भजन नहीं कर सकता हूं, यह उसकी निष्ठा है। तो मन से, वचन से, कर्म से मेरा यह दृढ़ मंत्र है, मानी मैं ऐसा ही हूं। अब कहो कि कहीं भगवान न हुए तो, अगर भगवान हुए तो मेरी गति हो जाएगी। अब सोचता है कि अब भगवान नहीं हुए तो भगवान का अवतार भी गुप्त रूप से होता है। वामन का अवतार हुआ था तो किसी को पता नहीं चला था, बल्कि बलि के दरबार में वो मंगते बनकर गए, माने भिखारी बनकर गए थे कि मुझे कुछ दो, फिर तीन स्टेप्स में वो सारी पृथ्वी भी मांग ली थी। उसने कहा भगवान हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन कोई मनुष्य हुआ, कोई राजा का बेटा हुआ तो फिर से शंका हो गई।
अब दोनों को तो युद्ध में मैं जीत लूंगा और फिर स्त्री का हरण कर लूंगा। तो ऐसा विचार करके ये चल, अब तक बहुत अच्छे से हो जाता, लेकिन एक ही क्षण में ऐसा हो गया कि अगर नहीं हुआ तो फिर वो सीधा निकल गया। अब जाता कैसे है? तो सारथी भी साथ नहीं लिया, अकेला ही चला। या जो लोग अकेले मोटर चलाते वैसे ड्राइवर नहीं है मतलब, तो कभी कभी बड़ी गड़बड़ भी करते थे वो लोग, और चाहे औरत हो या चाहे मर्द, लेकिन वो अकेले चलाते तो गड़बड़ करते, ऐसा समझ के। रावण अकेले ही रथ पर चढ़कर चला और पहुंचा कहाँ? समुद्र के तट पर जहां मारीच रहता है। उधर की तो यह हालत है। अब इधर क्या हुआ? ये शूर्पणखा और रावण के बीच का संवाद बताया। अभी यहाँ पे जब राम जी है वहां की बात बताए। यहाँ रामचंद्र भगवान ने बड़ी भारी युक्ति की, हमको मुझे नहीं पता, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ रामचंद्र भगवान ने बड़ी भारी युक्ति बनाई। शंकर भगवान कहते हैं कि हे उमा, यह कथा बड़ी सुहाई है, हमारी बड़ी सुंदर है, सो मैं तुमको सुनाता हूं। तब तुमको फिर कभी मोह नहीं होगा कि रामचंद्र सीता के वियोग में ऐसा व्याकुल हुए और सीता जी उनकी पत्नी को रावण हरण करके ले गया, तो यह सब कुछ शंका तेरे मन में अभी नहीं रहेगी। अब सच बात क्या है कि लक्ष्मण गए जब वन में फल मूल और कंद लेने के, उसी समय कृपा सुखवंत श्री रामचंद्र बोले, जीवों के ऊपर तो राम जी की कृपा है, सबका उद्धार करना चाहते हैं, देवता ब्राह्मण गाय सबका भला है, कृपा के कंद है। वो जानकी जी को भी सुख देना चाहते हैं। जानकी जी का हरण तो रावण कर नहीं सकता, वो तो माया है, महाशक्ति है, तो उसका सामर्थ्य ही नहीं। तो जानकी जी को कोई कष्ट न होवे, वे हमेशा मेरी गोद में रहे और सारे जगत का संकट दूर हो जाए। तो ऐसा चाहने वाले कृपा और सुख के ये वृंद है राम जी। तो आगे क्या करते बताते हैं। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद सरिहि अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसै शील रूप सुविनीता। लक्ष्मण यह मरमु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। दसमुख नाई माथ स्वारथ रत नीचा, नवनि नीच कई अति दुखदाई। कुश धनु उरग बिलाई, भयदायक खल कै प्रिय वाणी। जिमि अकाल के कुसुम भवानी, करी पूजा मारी जतव सादर पूछी बात। कवन है तुम न व्यग्र अति, अक्षर काय हुतात सियावर रामचंद्र की जय। अब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे प्रिया, तुम्हारा व्रत और तुम्हारा शील ये दोनों बड़े रुचिर है। तुम्हारी जो निष्ठा है और तुम्हारा जो शील स्वभाव है, ये दोनों हमें बड़े पसंद है और हमारे लिए बड़े रुचिकर है, बहुत प्रिय है। अगर जानकी जी कह देती, आगे क्या बताए वो बाद में बता दें। अगर जानकी जी कह देती कि मैं आग में नहीं रहूंगी, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तो रामचंद्र जी का काम कैसे बनता? तो फिर रामचंद्र क्या कहते वो आगे बताएंगे। नहीं, वे राम जी का रुख देखकर काम करते हैं, मैंने राम जी के मन में क्या है वो समझ जाती है और उसके अनुसार काम करते हैं, जिससे श्री रामचंद्र जी का काम बन जाए। अब पत्नी तो उसे कहते हैं जो पति के काम में मदद करे, पत्नी उसे नहीं कहते जो पति के काम में विघ्न डाले। यह पत्नी शब्द जो संस्कृत में बनता है वह पति ही पत्नी है, दोनों अभेद है। यह न बीच में क्यों आया? यज्ञ संयोग है, तो यज्ञ में से न आया। जब पति हवन करता है आपके सामने बैठकर, तब पत्नी भी पति के साथ सामने बैठती है और यज्ञ में संयोग देती है। जो पति की तपस्या में, उसके सुख में, उसके कष्ट में और उसके धर्म पालन में सहयोग दे, उसको पत्नी बोलते हैं। सो बोले राम जी कि देखो, हम भी ईश्वर, तुम भी ईश्वर, हम तुम दोनों एक है, लेकिन अब से आगे से कुछ ललित ललित लीला करना चाहता हूं, सो तब तक तुम आग में रहो। राम जी सीता जी को कहते हैं कि जब तक मैं लीला करूंगा तब तक तुम आग में रहो। अब लो बोला, कौन ऐसी पत्नी होगी जो पति का साथ तो छोड़ दे और आग में रहना पसंद करे? बोले नहीं, जानकी जी ऐसी है जो भगवान की आज्ञा से, उनकी रुचि से, उनकी इच्छा से आग में रहने को तैयार ही नहीं, वो रहती है आग में। यह अग्नि वाक के अधिष्ठान देवता है, वाणी के अधिष्ठान देवता है, माने वे शब्द में समा गई। अग्नि भगवान का ही मुख है,
ऐसा समझो कि वह भगवान के मुख में समा गई। और अग्नि भगवान का ही रूप है। विराट के वर्णन में आया है कि अग्नि भगवान का अवयव है। विश्व के अवयव के रूप में अग्नि का वर्णन है। तो वहां स्थापित कर दिया सीता को सुरक्षित। तो भगवान ने ओरिजिनल सीता को अग्नि के पास सुरक्षित रख दिया। बोले जब तक मैं निराचरों का वध न कर लूं तब तक देवी तुम यहीं पर रहना। अब जब भगवान ने सब बात उनको बता दी, तब ये सीता जी ने क्या किया कि प्रभु के चरण कमल को हृदय में बिठाकर, हृदय में धारण करके वो आग में समा गई। यदि प्रभु के चरण कमल अपने हृदय में होए, अपने प्रिय की स्मृति बनी रहे, अपना प्रिय अपने हृदय में रहे, तो आग में बैठना भी क्या बड़ी बात है। तो इनके सहारे वो आग में भी बैठ गई। अब सीता जी ने अपने प्रतिबिंब को रख दिया। तो ये माया हुई, आया था ना बीच में मारिस की माया से, तो ये माया हुई। अब सीता जी ने अपने प्रतिबिंब को रख दिया। कैसा वो प्रतिबिंब था? वैसा ही शील, वैसा ही रूप और वैसा ही विनय सीता जी का। अब लक्ष्मण जी जीव के स्थान पर है, सीता जी माया के स्थान पर और राम जी ब्रह्म के स्थान पर है। माया को परमात्मा तो जानता है, मतलब सीता को राम जी तो जानते हैं, लेकिन जीव माया के स्वरूप का ठीक ठीक नहीं जानता है। मतलब लक्ष्मण जी सीता जी को ठीक ठीक नहीं जानते। जब वह परमात्मा से एक हो जाएगा तब उसको माया का ज्ञान होगा, तब उसको सीता जी का पता चलेगा। जब तक परमात्मा से अलग रहेगा जीव मान लक्ष्मण यानी राम, ब्रह्म माने राम, तब तक वो माया को नहीं जानेगा। जीव और ईश्वर में माया को लेकर ही सारा भेद है। इसीलिए लक्ष्मण को भी इस मर्म का पता नहीं चला कि वो जो सीता जी वो असली नहीं है, वो माया की है। असली सीता जी अग्नि के पास है सुरक्षित। लेकिन यह कहो कि गोस्वामी जी को, वाल्मीकि जी को, नारद जी को, ब्रह्मा जी को इस भेद का पता कैसे चला? लक्ष्मण तो सेवक है और अपने स्वामी के मर्म का पता लगाना भी नहीं चाहते। वो सेवक को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं जानते, उनको सिर्फ सेवा करनी है। तो माया के और ब्रह्मा, नारद आदि परब्रह्म परमात्मा, मतलब वो लक्ष्मण को सेवा करनी है। और ब्रह्मा, नारद आदि परब्रह्म परमात्मा से अभिन्न होकर जब स्थित होते हैं तो माया के भेद को जान लेते। वो साधना करके वो जानते माया को। इसीलिए गोस्वामी जी को तो इस बात का पता चल गया, वो भी मुनि है, कि लेकिन सीता जी असली है वहां पर, ये रूप वाली है। तो लेकिन लक्ष्मण जी को इस बात का पता नहीं चला कि सीता जी आग में समा गई। अब भगवत चरित्र जीव के दृष्टि से होता है। जो सो अभी वो पूरा हुआ। अभी बता दे दो 10 मुख कहाँ गया, रावण कहाँ गया? कि जहां मारीच है, 10 मुख से इंद्रियों से जो विषयों का भोग करता है उसको 10 मुख बोलते हैं। अब एक महात्मा कहते थे कि भोग के लिए 10 विभाग रावण के पास थे और 20 विभाग लोगों को सताने के लिए थे। जो इसकी सेना थी वह इसके हाथ थे और 20 हाथ सेना की तरह थे और 10 मुख भोग के उपकरण थे, मतलब भोग के साधन थे। अब दशरथ जी 10 इंद्रियों के ऊपर काबू थे, तो दशरथ जी 10 पर काबू करके रख सकते थे। तो उनके बेटे राम वह इनका दुश्मन है। सो वह कहाँ गया दशानन? कि जहां मृग मरीच का होगा वहीं तो जाएगा वो। मृग मरीच माने मारीच जो था वो, और वो मृग जल के समान है, तो वहां गया। अब जाकर इस नीच ने क्या किया रावण ने? गोस्वामी जी महाराज रावण के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं, नीच शब्द का। कई लोग बहुत झुकते हैं, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, लेकिन मन में उनके बहुत स्वार्थ होते हैं। तो स्वार्थ में तो रथ है, इसलिए नीच है। और इसने जाकर मारीच को इतना बड़ा होने पर भी सिर झुकाया क्यों? क्योंकि वो तो अपने आप को सबसे बड़ा मानता है, लेकिन मारीच को सिर झुकाया क्यों? कि वो अपना काम करवाना चाहता था। तो नीच का झुकना बड़ा दुखदायी होता है। नीच आदमी आकर बहुत पांव छुए तो समझ लेना, बहुत लल्लो चप्पो करे स्वामी जी कहते हैं, तो समझना कि वो अपना काम करवाने आया है, तो हमारा आदर करने नहीं आया है। क्योंकि अंकुश का झुकना मानी सत्ता का झुकना, धनुष का झुकना, सांप का झुकना और बिलाव माने बिल्ली का झुकना दूसरे की हानि के लिए होता है। अब अंकुश झुकेगा तो फंसा लेगा, धनुष झुकेगा तो बाण मारेगा, सांप झुकेगा तो काटेगा और बिल्ली झुकेगी तो चूहे को पकड़ेगी। तो ये चारों बात रावण के जीवन में आगे आई है। मारीच को फंसाया अंकुश की तरह, धनुष की तरह उसको चोट किया और उरक की तरह माने सांप की तरह वो विषैला निकला और बिलाई की तरह उसने आक्रमण किया। तो खल की प्रिय वाणी भयदायक होती है, मतलब खल होता है और अच्छी वाणी बोले समझ लो कि कुछ गड़बड़ वाली है। और भले मानुष जब प्रिय वाणी बोले तो उसको प्रिय समझना,
और बुरा मानस कभी आकर प्रिय वाणी बोलने लग जाए तो समझना कि यह कोई बुराई करने वाला है या अपना काम करवाने वाला है, ये फंसे है। अब बताते हैं कि जैसे बिना ऋतु के असमय ही फूल किसी पौधे में लग जाए तो समझना कि कुछ बुरा होने वाला है, अमंगल का चिन्ह है। अब मारीच को सब बात समझ में आ गई, क्योंकि भगवान का एक बाण जो उसको लगा था, कब लगा था याद है? विश्वामित्र ऋषि जब ये दोनों लक्ष्मण और राम जी को लेके आए थे, तब यज्ञ में ये सुबाहु और ये मारीच दोनों विघ्न डालते थे। तब सुबाहु को तो मार दिया था, लेकिन मारीच को ऐसा बाण लगा था कि वो सीधा जाकर बेहोश होकर समुद्र तट पर पड़ा था, क्योंकि उनको पता था कि मारीच के आगे भेंट होने वाली थी, इसलिए उसको नहीं मारा था, उस पर कृपा करके छोड़ दिया था और वहां जाकर वो तपस्वी हो गया था। तो इसीलिए उसको समझ में आ गया, क्योंकि उसको पहले भगवान का बाण लगा चुका है। तो उसने रावण का बड़ा सत्कार किया और बड़े आदर के साथ पूछा कि किस हेतु से आप आए हो, आपका मन बड़ा व्यग्र है। तो अक्सर माने एक सर अकेले आए हो, तो स्वामी जी कुछ उर्दू में बताते हैं, लेकिन ये हम नहीं चाहते आगे। तो यह एक सर माने अकेले अकेले ही आप आए हैं, सारथी ड्राइवर की भी साथ नहीं लाए हो। तो उसके ड्राइवर को पता लगे, अभी सोचते हैं कि क्यों नहीं लेके आए, तो उसके ड्राइवर को यानी सारथी को पता लगे कि जो हमारे महाराज है वो देवताओं को जीतने वाले शंकर और ब्रह्मा का वरदान प्राप्त करने वाले एक औरत चुराने आए हैं। तो फिर सारथी की नजर में मालिक गिर जाएगा, जो ड्राइवर है इसकी नजर में। तो रावण ने सारथी की नजर से भी अपने को नहीं गिराना चाहा, तो इतने भी बुद्धि चलाते हैं वो। बोला हमारी चोरी का कोई गवाह नहीं रहेगा। और दूसरी बात है, गवाह तो बहुत मिल गए, गीध मिल गया, सुग्रीव मिल गया, वानर मिल गया बीच बीच में, और लेकिन ये सारे रामचंद्र जी के पक्ष के, तो उसको चिंता नहीं है। लेकिन रावण ने अपनी ओर से सोचा था कि मारीच को ले जाएंगे वो, और वो तो बाद में मर ही जाएगा, तो सारथी भी रहेगा नहीं और ये मारीच भी नहीं रहेगा, तो हमारी चोरी का किसी को पता नहीं चलेगा। उसको सब पता नहीं था आगे कि क्या होने वाला है। 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आनौ नृप नारी। तेहि पुनि कहा सुनहु 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बयरु नहीं कीजे, मारे मरिय जियाए जीजे। मुनि मकराखन गयौ कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। 7 योजन आयौ छन माई, तिन सन बयरु किए बल नाई। बही मम कीट वृंद की नाई, जन तह मैं देखे उदोई बाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिनहि विरोधि न आई पूरा। जेहि ताड़का सुबाहुति, खंडेउ हर कोदंड। खरदूषण तिसिरा बधेउ, मनुज की असबेरी बंड। सियावर रामचंद्र की जय। अब 10 मुख ने अभिमान के साथ सारी कथा इसमें बता दी, क्योंकि वो अभागा है। भगवान के चरणार बिंदु का जो विरोधी है वह अभागा है, बड़भाग, मतलब उसका भाग्य नहीं है। भगवान के सामने अभिमान करे, भगवान के सामने वो पानी पानी न हो जाए, तो समझना कि वो अभागा है। बुरे लोग सलाह भी देते हैं तो बुराई की सलाह देते हैं। तो उसने क्या सलाह दी कि तुम माया मृग बन जाओ, और इस प्रकार से मैं इस नृप नारी का, मतलब वो राजा की पत्नी है, उसका हरण करके ले जाओ सीता जी का। तो उसने कहा, महाराज जी को भी पता है, बहुत अच्छी बात करते हैं कि सुनो रावण, ये रामचंद्र मनुष्य के रूप में चराचर सृष्टि के स्वामी हैं, और तात उनके साथ बैर नहीं करना चाहिए। वह मारे तो मरना पड़ता है, वे जिलावे तो जीना पड़ता है। संसार है, इसमें जितना मरना और जीना होता है उन्हीं की कृपा से होता है, उन्हीं की इच्छा से होता है। सब बात उनके इच्छा पर छोड़ दो, उनके साथ बैर मत लो। मुझे अनुभव है इस बात का, क्योंकि वे जब कुमार थे, इनका तब विवाह नहीं हुआ था, उस समय विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए ये लोग आए थे, और इन रघुपति ने बिना फलक का बाण हमको मारा। ऐसे वो चढ़ाया नहीं था, क्योंकि उसको बचाना चाहते थे, तो बिना फलक का हमको बाण मारा। तो पता नहीं उस बाण में क्या था कि एक क्षण लगा और मैं 100 योजन दूर वहां से यहाँ आ गया। तो उनसे बैर करने में कोई भलाई नहीं है। वैर और प्रीति
राजनीति की दृष्टि से जहां करना उचित हो वहां करना चाहिए। वैर किससे करना? तो अपने से कमजोर हो तो वैर करके उसे काबू में कर ले, और अपने से बड़ा होए, बलवान होए तो उसे हमेशा संधि करनी चाहिए। तो बलवान से संधि करनी चाहिए, तो उसके पत्थर पर अपना सिर नहीं मारना चाहिए। मेरी तो ऐसी गति हो गई है कि जैसी कीट भृंग की होती है, हमको जहां तहां वो दो भाई ही दिखाई पड़ते हैं, जहां तहां मैं रखा हूं दो भाई। तो बोलते हैं कि राग रत्न रमणी रथाधिकम, हमारे सामने राजा, रत्न, रमणी, रथ, ऐसा र शब्द वाला, रेफ वाले शब्द जब भी कोई बोलते हैं तो हमें राम ही राम सूझता है। यदि कहो कि तुम ईश्वर को नहीं मानते हो तो मत मानो। यदि मनुष्य है तो भी वो बड़े बहादुर है, बड़े वीर है, तो उनका विरोध करके तुम कभी पूरा नहीं पड़ोगे और उनका मुकाबला तुम कभी नहीं कर सकते। जिन्होंने ताड़का और सुबाहु को मार दिया, जिन्होंने शंकर जी का धनुष तोड़ दिया, जिसको छूने की तुम्हारी हिम्मत ही नहीं पड़ी, उसे तोड़ दिया, जिन्होंने खर दूषण और त्रिशिरा को मार दिया, यह तो वीरवंद्य है, बलिबंद है। माने बड़े बड़े बलि लोग भी जिनकी वंदना करते हैं वे वीरवंद्य क्या मनुष्य है? तो अभी अगली बार देखेंगे। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम। काशी मरत मुक्ति करत कहत राम नाम, काशी मरत मुक्ति करत कहत राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सबका करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय।